जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया के क्रिकेट स्टेडियम में। जहानिया के क्रिकेट स्टेडियम का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। ये 4 साल कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए फ़ंड जारी किए थे और पीटीआई की हुकूमत में इसको कंप्लीट किया गया है। और आज डीसीओ खानेवाल और डीपीओ खानेवाल ने इस क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया और इफ्तिताही मैच जो है वो डीसीओ 11 और डीपीओ 11 के दरमियान खेला जा रहा है। लेकिन जहानिया की जो एक हमारी टीम है जहानिया टाइगर्स के नाम से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके जज्बात क्या हैं। जहानिया में क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह हो चुका है और क्या कहेंगे आप इस बारे में कि आपको इस मैच में नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई? हमें नुमाइंदगी के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी डीपीओ खानेवाल की तरफ से, तो इसलिए जो है हमें रूल्स को फॉलो करना है, लॉज को फॉलो करना है। उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने मैच जो है वो नहीं हो सका, इसलिए हम मैच नहीं खेल सके। कोई बात नहीं, हम जो है लेकिन इस चीज़ की अप्रिशिएट करते हैं कि हमें जो है वो इतना अच्छा माहौल दिया गया, ग्राउंड दिया गया, जिसमें जो है हमारी जहानिया की आवाम है वो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स की तरफ आएगी। मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर, कबड्डी है, क्रिकेट को जो बहुत अरूज मिलता है यहाँ पे, फुटबॉल है। माशाल्लाह हमारे जो है डिफरेंट क्लब्स के फ़ुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स बने हैं। फ़ुटबॉल के 3 से 4 प्लेयर हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं। तो हम जो है मज़ीद अच्छा स्टेप है ताकि जो है मज़ीद हम जो है स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपना शुक्रिया अदा करते हैं अपनी गवर्नमेंट का और यहाँ की जितनी भी मैनेजमेंट है कि उन्होंने हमें जो है इतना अच्छा माहौल दिया है क्रिकेट खेलने के लिए। हम स्पेशली क्रिकेट से रिलेटेड हैं तो हम क्रिकेट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि जहानिया में क्रिकेट की एक नई तारीख जो है वो रकम कर दी गई है और ये खिलाड़ी जहानिया के जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जहानिया में क्रिकेट के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारी इस हुकूमत का कि जिन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा माहौल हमें दे दिया है। और मैं पिछले 7-8 साल से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरी सिर्फ और सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि हमारे जहानिया में एक इतना अच्छा माहौल होना चाहिए, जो लाइट्स वगैरह लगनी चाहिए, टर्फ विकेट्स हमें मिलनी चाहिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारी हुकूमत का भी और यहाँ की जितनी इंतज़ामिया हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अभी हमें इतनी अच्छी ग्राउंड मिला और हम अच्छी क्रिकेट खेल के और अच्छा टैलेंट आगे लेके आ सकें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका भी यही कहना है कि जहानिया में क्रिकेट का जो एक ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया गया, स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया है, जिससे जो है वो क्रिकेट के नए जो खिलाड़ी जहानिया से वो आगे जाएंगे। ये जहानिया टाइगर्स जो है वो नेशनल लेवल की हमारी टीम है जो नेशनल लेवल पे खेलती है और इंटरनेशनल मैचेस भी इन्होंने खेले हैं। तो हमारे साथ इनके एक और मेंबर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जहानिया में क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताह पर इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है और मेरा खुद का था शौक़ कि मैं इधर खुद खेलता इस मैच में, लेकिन इनकी माननी चाहिए। जो ये डीपीओ इनके जो मैचेस हो रहे हैं इनके साथ चलना चाहिए, हुकूमत की माननी पड़नी है हमें। तो मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि हमें मौका देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि इनको मौका नहीं दिया गया इस जो मैच में। तो हम चलते हैं मैच की जानब और देखते हैं कि डीपीओ 11 और डीसीओ 11 के जो मैच की क्या सूरत हाल है। जहानिया के स्टेडियम का माशाल्लाह बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। डीसी साहब ने इफ्तिताह किया है और बतौर डीपीओ मैं भी साथ हूँ। डीसी 11 और डीपीओ 11 का मैच है माशाल्लाह, और अभी टॉस हुआ है तो डीपीओ 11 ने टॉस विन किया है और हमने डिसाइड किया हम बैट करें पहले। आज आपके सामने इधर उनके लगी हैं डीसी 11 डीपीओ 11 का मैच रखा है। टॉस डीपीओ साहब जीत के हैं, इंशाल्लाह बॉलिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे कि जीत के दिखाएं।
आनिया स्टेडियम में इस वक्त DPO-11 और DC-11 के दरमियान मैच जारी है। तीसरे ओवर का जो मैच है वो खेला जा रहा है। इस वक्त जो मोहम्मद रिजवान है वो बॉलिंग कर रहे हैं DC-11 की जानिब से। तो इस वक्त जो स्कोर है वो 29 हो चुका है और शानदार बैटिंग की है DPO-11 ने इस वक्त तक, और मैच इस बहुत शानदार तरीके से जा रहा है। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जहानिया की अवाम का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है और मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। तो हम मैच के आखिर में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम जीती और किसने कितने स्कोर बनाए। ये देखते रहिए हमारा जहानिया एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। उसामा भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं जहानिया में क्रिकेट की वापसी को? आप भी जहानिया के माया नाज खिलाड़ी रहे हैं और हमने आपके मैचेस देखे हैं। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई आज जहानिया में माशाल्लाह तीनों खिलाफ खुश नसीब है जिन्हें माशाल्लाह इतना अच्छा स्टेडियम मुहैया किया गया, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अभी भी शुरू हो रहा है। माशाल्लाह इससे नौजवानों को एक स्किल मिलेगी, अच्छा मतलब खेलने से अच्छी तफरी होगी तो लोगों में ज़रा सेहतमंद जो है इसका रुझान आएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेडियम काफ़ी देर से मतलब उजाड़ हुआ था, लेकिन अब माशाल्लाह अच्छी तफरी का मौका मिलेंगे। इधर काफ़ी लोग क्रिकेट के हवाले से भी, हॉकी के हवाले से भी मतलब इसको बेनिफिट हासिल होगा। जहानिया वैसे भी पहले भी काफ़ी कबड्डी में भी रहा है, क्रिकेट में भी रहा है, हॉकी में भी रहा है। माशाल्लाह अच्छा है, अल्लाह कामयाबी दे और मज़ीद तरक्की करे जहानिया। थैंक यू सर। सर कैसा रहा आज का मैच और आप जीत के कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस तरह आप लोगों को वादा किया था हमने कि इस ग्राउंड को इंशाल्लाह बात करेंगे और आपको एक कांटेदार मैच देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हार जीत होती रहती है। DPO-11 DC-11 में DC-11 आज जीत गई है, लेकिन असल मकसद जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ और वो था जहानिया के लोगों के लिए रौनक बख्शना, उनको इस तरह के मौके अता करना। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी कबड्डी के मैच का भी मैं अभी इसी हिसाब से डिस्कस कर रहा था। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कबड्डी का मैच भी रखेंगे और तमाम शायकीन को, तमाम जहानिया के लोगों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कि ये नौजवानों के लिए ये तोहफा है जो हमने दिया है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह के मैच भी देखने को मिलेंगे। सर आपने खुद भी ये मैच खेला और शानदार बॉलिंग की है और आपको छक्के भी काफ़ी लगे हैं, तो क्या कहेंगे कि ये पिच कैसी है आज हमारे जहानिया के नौजवानों के लिए? ये खेलने के काबिल है कि नहीं? पिच A1 है, पिच माशाल्लाह ज़बरदस्त है, हार्ड बॉल पिच है। टेप बॉल में तो हर बॉल पे छक्का लगना चाहिए, जिस बॉल पे छक्का नहीं लगा समझे कि वो बॉल बहुत ही कोई अच्छी बॉल है। तो मैं कहता हूँ कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लड़कों के लिए एंटरटेनमेंट हो, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो। इधर क्लब मैचेस हुआ करें, आप लोगों की टीमें खेला करें, मुझे तो खुशी होगी जब से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद खेलता हूँ क्रिकेट। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर जगह कोई ना कोई क्रिकेट का कहीं ना कहीं टूर्नामेंट होता रहे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब्दुल हकीम में भी हम इंशाल्लाह क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। आज के मैच ने साबित कर दिया कि आपकी परफॉर्मेंस जो है पुलिस से अच्छी है। चले नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। मकसद ये है कि सबको खुशियाँ देना। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह जहानिया वालों को इंशाल्लाह हमारे आने वाले दिनों में हमें इस काबिल बनाए कि इस तरह की मज़ीद फैसिलिटीज़ दे सकें। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, मैच आप पूरा हो चुका है और DC-11 ने मैच विन कर लिया और बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है DC-11 ने, जबकि इनकी जो बॉलिंग थी वो कुछ अच्छी नहीं रही, लेकिन 138 स्कोर जो है वो उन्होंने आखिरी बॉल पर अचीव कर लिया और DC-11 ये मैच जहानिया में इफ्तिताई मैच जो है वो जीत चुकी है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं DC-11 को और जहानिया के अवाम को जिनको ये शानदार जो है सहूलत क्रिकेट स्टेडियम की मुयसर आई और इंशाल्लाह अगले चंद सालों में जहानिया से जो है नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो उभर कर कौमी टीम में जाएंगे।